मेरी प्रेरणा है, ज्ञानी जनों की प्रेरणा है कि धीरज से शांति से बैठकर उसे महसूस करो। वो अनुभव करने की चीज है, वो कहीं जाकर पाने की चीज नहीं है, वो कहीं जाकर ढूंढने की चीज नहीं है। आदरणीय कबीर जी ने कहा था कि मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, मैं तो तेरे पास में, ना मैं भेड़ी ना मैं बकरी ना मैं छुरी गंडास में, मैं तो रहूं शहर के बाहर मेरी पूरी मवास में, मैं तो तेरे पास में। तो भाई मैं ना उसमें हूं ना उसमें हूं ना उसमें हूं, मैं तो तेरे पास में हूं। तो केवल 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके और उसकी अनुभूति हम कर सकते हैं। और केवल 1 मिनट की अनुभूति, केवल 1 मिनट के लिए हम जो उसे अपने इर्द गिर्द महसूस करना शुरू करते हैं और वो महसूस होना शुरू हो जाता है। जैसे हवा में ठंडक, हवा में गर्मी हमें महसूस होती है, ऐसे ही उसकी सत्ता हमें महसूस होनी शुरू हो जाती है। केवल 1 लाइन अपने आप में बोलो और उसे महसूस करो, हे प्रभु मैं आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। क्या करो? 1 लाइन बोल रहे हैं, केवल एक ही लाइन। हे प्रभु, आंखें बंद की, मन को अंदर से बैलेंस में किया। भाई भागते मन से तो महसूस नहीं किया जा सकता ना, चंचल मन से तो महसूस नहीं किया जा सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मन को अंदर से शांत। भाई माइंड कितना भी मंकी माइंड क्यों ना हो, इस मंकी माइंड को पीसफुल माइंड बनाया जा सकता है। जब मंकी को प्रशिक्षित किया जा सकता है तो मंकी माइंड को प्रशिक्षित क्यों नहीं किया जा सकता? तो केवल अंतर मन से माइंड को बैलेंस। भाई तराजू की 2 तुलाएं अगर डगमगाती रहेगी तो क्या तौल पूरा हो पाएगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे स्थिर करना पड़ेगा। हम हमारे माइंड को सांसों पर अवेयरनेस साधा, जागरूकता लेकर आए, माइंड को अंदर से शांत होने का अनुरोध किया और उसके बाद हम अपने आप से कह रहे हैं, हे प्रभु मैं आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। और केवल 1 मिनट इसके लिए दे दो। केवल 1 मिनट में हमें उसकी अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। अपने आप से कहो, हे प्रभु मैं आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। अब अपने भीतर और अपने बाहर उसकी व्यापकता को, उसकी उपस्थिति को महसूस कीजिए। उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, पर वो निराकार ऊर्जा, वो कॉस्मिक एनर्जी हमें अपने अंदर और अपने बाहर महसूस हो रही है। दूसरी लाइन फिर अपने आप से कहिए कि हे प्रभु मैं आपकी अनुकंपा को महसूस कर रहा हूं। अब आकाश के साथ अपने आप को जोड़िए। खुद की व्यापकता को भी विराट बनाइए और व्यापकता को विराट बनाकर अब महसूस कीजिए, हे प्रभु मैं आपकी अनुकंपा को महसूस कर रहा हूं। हे प्रभु मैं आपकी अनुकंपा को महसूस कर रहा हूं। केवल 1 मिनट इसके लिए दीजिए और उस महसूस से, उस अनुभूति से गुजरते जाइए
कि परमात्मा मेरे जीवन में कहाँ कहाँ किस किस तरह से उन्होंने मुझ पर अनुकंपा बरसाई है। तीसरी एक और लाइन अपने आप से कहिए, हे प्रभु मैं आपकी तेजस्विता को महसूस कर रहा हूं। और तब सूरज चांद सितारों तक पहुंच करके और उसकी व्यापकता को महसूस कीजिए और ये अनुभव कीजिए कि हे प्रभु मैं आपकी तेजस्विता को महसूस कर रहा हूं। यही ध्यान है। इस सत्य की स्थिति में डूबना ही समाधि है। अब केवल एक लाइन की प्रार्थना अपने मन से दोहराइए, मन में दोहराइए, हे प्रभु आप मुझे अपनी ऊंचाई और अपनी गहराई दीजिए। आप मुझे अपनी ऊंचाई और अपनी गहराई दीजिए। हे प्रभु आप मुझे अपनी ऊंचाई और अपनी गहराई दीजिए। बस हाथ जोड़ो, अभिवादन से अपने आप को आनंदमयी चेतना का मालिक बना लो। ये एक एक मिनट की, ये जो सिर्फ हमने 3 मिनट गुजारे हैं, ये 3 मिनट ज्यों ज्यों हमारे जीवन में गहराई लेते चले जाते हैं, ये 3 मिनट ज्यों ज्यों हमारे जीवन में गहराई लेते चले जाते हैं, अभी हमने शब्द के तल पर, फिर हम निःशब्द के तल पर हम बढ़े, और जब हम अनुभूति के तल पर बढ़ते हैं, परमात्मा अनुभव करने की चीज़ है, वो कहीं जाकर ढूंढने की चीज़ नहीं है। वो सब जगह है, वो जहाँ तुम हो वो वहाँ है। जहाँ तुम हो वो वहाँ है। बस आनंद लेना आना चाहिए। तो जैसे दूध में घी समाया है, ऐसे ही वो हर चीज में समाया है। पर जैसे दूध से घी तक पहुंचने के लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ऐसे ही हर चीज में उसे महसूस करने के लिए हमें हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड, हमें हमारी फीलिंग्स को उतना गहरा बनाना पड़ता है। लोग भगवान में डूबने का काम कम करते हैं, उसे महसूस करने का काम कम करते हैं, उनके बारे में तर्क वितर्क करने का काम ज्यादा करते हैं। मुझे याद आ रही है भगवान बुद्ध के द्वारा कही हुई एक बात कि जब कुछ ज्ञानी ब्राह्मण बंधुओं ने बुद्ध के पास जाकर के जिज्ञासा रखी थी कि बुद्ध, क्या तुम ईश्वर को मानते हो? अगर मानते हो तो तुम्हारा ईश्वर कैसे है? तो यह सुनने पर बुद्ध पल भर के लिए गंभीर होते हैं और उन्हें लगता है इन ज्ञानी पंडितों से माथा लड़ाने से मैं कभी भी समाधान नहीं दे सकता। तो वापस जवाब में केवल इतना ही कहते हैं कि तुम ईश्वर के बारे में 100 तर्क कर रहे हो। 100 तर्क करने की बजाय अगर तुम खुद भी ईश्वर में अगर डूबने का काम शुरू कर दो तो तुम्हें ईश्वर अभी यहीं पर ही उपलब्ध हो सकते हैं। और तब वो उनसे कहते हैं कि भाई एक आदमी के पांव में कांटा गड़ गया तो दर्द से कराह रहा था। इतने में ही कोई दूसरा आदमी पहुंचा, उसने सुई दी और कहा कि इस कांटे को इस सुई से निकाल लो। उसने कहा नहीं, मैं सुई से कांटा निकालूं उससे पहले मुझे बताओ कि ये कांटा यहां आया कैसे। भगवान को ये क्या दुर्बुद्धि सूझी कि उसने पेड़ में कांटे लगा दिए? पहले मुझे तर्क दो कि ये कांटा आया कहां से। उसने कहा भाई
कांटा आया कहाँ से, कैसे पैदा हुआ, इस लफड़े में पड़ने की बजाय तो सीधा कांटे से कांटा निकाल क्यों नहीं लेता? फालतू का अपना दिमाग व्यर्थ की चीजों में लगाने के बजाय तू कांटे से कांटे को झट से निकाल ले। हम लोग उसे महसूस कम करते हैं, उसका ध्यान कम करते हैं, उसकी प्रार्थना कम करते हैं, उसके बारे में तर्क वितर्क ज्यादा करते हैं। हम मंदिर में जाकर के मत्था भी टेक देते हैं और फिर मन में आता है यार वो है भी कि नहीं, मैं किसके आगे मत्था टेक रहा हूं। फुर्सत तो नहीं है घर से मंदिर जाने की और सपना देखते हैं शमशान से सीधा स्वर्ग जाने की। ये तो भाई डूबने की चीज है, महसूस करने की चीज है। मैं रोज ही आत्मज्ञान का आनंद लेता हूं और रोज ही परमात्मा की अनुभूति करता हूं। कोई कहता है मुझे करवा दो, मैं कहता हूं बैठ जाओ, बस बैठो और उसके साथ अपनी लीनता बनाओ और वो तुम्हें महसूस होना शुरू हो जाएगा। अब तुम सोचो वो राम जी का रूप लेकर के आए, वो महावीर जी का रूप लेकर के तुम्हारे सामने खड़े हो, तो भाई उनका तो पार्थिव शरीर छूट गया, तो अब तो उनके केवल आत्म प्रदेश ही बचे हैं। अब तो उनका केवल निराकार रूप ही बचा है और निराकार को अपने आकार से मुक्त होकर ही महसूस किया जा सकता है। आकार से आकार को महसूस नहीं किया जा सकता। तो पहली बात, परमात्मा को महसूस, परमात्मा है, परमात्मा को महसूस किया जा सकता है। बादशाह जैसे ये बात सुनता है और कहता है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आज मुझे पता चल गया कि मुझे अपने खुदा को पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, खुदा करता क्या है, भगवान करते क्या हैं, ईश्वर करते क्या हैं। बीरबल ने जैसे ये बात सुनी, बीरबल ने कहा कि महाराज इसका जवाब पाने के लिए आपको थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। बोले ठीक है, बोलो, मैं हर कुछ करने के लिए तैयार हूं। बोले महाराज आप अपने सिंहासन से खड़े होइए। ये सुनना था कि कजाकिस्तान के सारे सेनापति जो भी वहां पर उपस्थित सबने तलवारें निकाली। महाराज को कहा जा रहा है बादशाह को आप अपने स्थान से खड़े होइए। पर बादशाह अपने प्रश्नों का समाधान पाने के लिए बहुत विनम्र था और उसने कहा मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, जो भी तुम कहोगे। बोले बादशाह अपने स्थान से खड़े हो और जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर आके खड़े होइए और जहां पर आप बैठे हैं वहां जाकर के मैं बैठूंगा। एक पल के लिए तो बादशाह भी चौंक गया, सारा देश चौंक पड़ा कि बादशाह के सिंहासन पर जाकर के बीरबल जाकर के बैठेगा। पर उसमें तलब बहुत तेज थी, ललक बहुत तेज थी, पिपासा बहुत तेज थी, अभीप्सा बहुत गहरी थी। सोचने का ठीक है मैं ये भी करूंगा। और तब बादशाह खड़ा हुआ और जहां बीरबल खड़ा था जमीन पर, वहां आकर के बादशाह खड़ा हो गया। और बीरबल कहां आकर के बैठा, इस ऊंचे सिंहासन पर आकर के बैठा। और तब बीरबल ने हाथ जोड़कर बादशाह से कहा महाशय आप अगर जानना चाहते हैं कि भगवान क्या करता है या क्या कर सकता है, तो महाशय मैं आपको बता दूं, भगवान ये कर सकता है कि वो रंक को राजा और राजा को रंक बना सकता है। क्या कर सकता है भगवान? राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। एक पल पहले मैं गुलाम था, आप बादशाह थे, और अगले पल में मैं बादशाह की कुर्सी पर हूं और आप गुलाम की जगह पर खड़े हैं। ये भगवान कर सकता है। बादशाह अंदर तक हिल जाता है, गजब, तुमने तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात समझा दी कि भगवान वो कर सकता है जो दुनिया में कोई और ताकत नहीं कर सकती। भगवान इंसान के कर्म का फल इंसान को दे सकता है। मैं फिर कहूंगा,
दुनिया में कोई ना कोई एक ऐसी ताकत अवश्य है जो इंसान को उसका फल देती है। फिर चाहे उसे नाम आप भगवान दीजिए, फिर चाहे आप उसे गॉड कहिए, चाहे आप उसे खुदा कहिए, चाहे आप उसे कर्म कहिए, चाहे आप उसे नियति कहिए, चाहे आप उसे वक्त कहिए, कोई ना कोई एक ताकत जरूर है जो हर इंसान को दंड भी देती है और पुरस्कार भी देती है। मैंने दो लोगों पर गौर किया है और कर्म की लीला, ये भगवान की लीला समझनी चाहिए। एक व्यक्ति जो इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, मैंने उन पर गौर किया। मैंने कहा यार, दुनिया में लोग एक ऊंचे पद तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितनी राजनीति खेलते, कितनी तरह की राजनीति खेलते हैं, कितनी बार हारते हैं और कितनी बार जीतते हैं। जरूर इस व्यक्ति ने कोई अपने पूर्व जन्म में ऐसा कोई उत्तम कर्म किया था, ऐसा कोई उत्तम सत्कर्म किया था जिसके कारण वो व्यक्ति जीवन में पहली बार एमएलए पद पर खड़ा होता है और एमएलए पद पर पहली बार खड़ा होता है और पहली बार में ही मुख्यमंत्री बन जाता है। समझिएगा, ऐसा इतिहास में दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं देखने को मिल रहा है। वो व्यक्ति पहली बार एमपी के चुनाव में खड़ा होता है और पहली बार ही एमपी से सीधा प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। क्या आप समझ सकेंगे ये क्या है? ये कोई अद्भुत लीला काम कर रही है। मैं कहूँगा राजा रंक बन सकता है और रंक राजा बन सकता है। ये इसका ज्वलंत उदाहरण आपको समझा रहा हूँ। ये हो सकता है। फिर ये चाहे कर्म कर रहा है कि भगवान कर रहा है, मैं इसका तो कोई प्रामाणिकता पूर्वक नहीं कह सकता, पर मैं दिल से ये जरूर कर रहा हूँ, कोई एक ऐसी परम शक्ति है जो इंसान के हर कर्म को फलित करती है। मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। और फिर यह भी तो देखो ना कि वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनकर के और दुनिया के किसी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में इतने देशों की यात्रा नहीं की होगी जितनी कि इस व्यक्ति ने कर डाली। और न केवल यात्रा की बल्कि हर देश के साथ भारत का राजनीतिक संबंध कायम किया। मतलब आज की तारीख में कहना चाहो तो अपन कह सकते हैं कि विश्व के 10 सुपर पावर जो नेता हैं पूरे विश्व के, उनमें नरेंद्र मोदी का नाम एक जरूर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ना? ये क्या है? इसको समझो। ये क्या है? ये इंसान के द्वारा किए गए किसी महान सत्कर्म का ये परिणाम है। ये दूसरे व्यक्ति का उदाहरण लेता हूं मैं। एक व्यक्ति जो इस देश का सबसे महान धर्मगुरु बने हुए थे। देश विदेश में उनके लाखों लाख, शायद करोड़ों तक के भी उनके अनुयायी रहे होंगे। पर हो सकता है उनसे कोई एक गलत कर्म हो गया होगा और वो आज आजीवन कारावास भुगतने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्या है ये? मैं बहुत सद्भावपूर्वक ये बात कह रहा हूँ, केवल समझने के लिए और ये बताने के लिए कि कर्म, सत्कर्म आदमी को पुरस्कृत भी करता है और आदमी के द्वारा किया गया गलत कर्म आदमी को दंडित भी करता है। कर्म की लाठी, वक्त की लाठी, भगवान की लाठी बड़ी कठोर होती है। कर्म करते समय तो हमें नहीं लगता कि हमने कोई बुरा कर्म कर डाला है, पर कर्म का जब उस हमें सामना करना पड़ता है तब पता चलता है कि उस लाठी की मार कितनी कठिन होती है। हम मजाक में, हम बोल चाल में,
हम गाड़ी चलाते समय, हम व्यापार में, हम कई तरह के अलग अलग शुभ और अशुभ कर्म कर बैठते हैं। करते समय तो पता नहीं चलता, पर अस्पताल में जब 4 नलियां चढ़ी है, चारों तरफ डॉक्टर लगे हैं, तब पता चलता है यही है स्वर्ग और यही है नरक। मुझे नहीं पता आसमान में कहाँ स्वर्ग है और पाताल में कहाँ नरक है, पर जीवन को जितना समझ पाया हूँ उससे लगता है हाँ भाई, ऊपर भी हो सकता है स्वर्ग और नीचे भी हो सकता है नरक। पर सच्चाई तो ये है, पृथ्वी पर ही स्वर्ग है और पृथ्वी पर ही नरक है। हमारे अपने साथ ही स्वर्ग है, हमारे अपने हाथ में ही नरक है। हमारे इसी दिमाग में, हाथ रख कर देखो, हमारे इसी दिमाग में क्या है? स्वर्ग, और इसी दिमाग में क्या है? नरक है। कर्म फलित होता है, इसीलिए हमें ज्ञानी जनों ने बार बार एक बात प्रेरित की है, हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि भगवान भी जब हमें फल देता है तो वही फल देता है जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल मिलता है। जैसा जिसका कर्म वैसा उसका जन्म। तो ज्ञानी हमें समझा रहे हैं, कर्म करो, अच्छे कर्म करो। परमात्मा ने हमसे केवल 3 ही प्रेरणाएं दी है। परमात्मा ने हमसे केवल मानव जाति को यह कहा है कि ऐ मेरे बच्चों, तुम केवल 3 काम करो। पहला काम है, तुम जो तुमसे सर्वोत्तम हो सकता है तुम अपनी ओर से हर सर्वोत्तम कार्य करो। 3 ही अनुरोध किए हैं हम बच्चों से भगवान ने। पहला क्या है? तुम अपनी ओर से जो भी सर्वोत्तम कर सकते हो करो। चलो सब बोलो, जो भी तुम सर्वोत्तम कर सकते हो वो करो। आप अपनी मम्मी के लिए जो सर्वोत्तम कर सकते हैं वो करो। आप अपने पति के लिए जो सर्वोत्तम कर सकते हैं वो करो। आप अपने बच्चों के लिए जो सर्वोत्तम कर सकते हैं वो करो। आप अपने पड़ोसी के लिए जो सर्वोत्तम कर सकते हैं वो करो। आप अपने व्यापार में ग्राहक के साथ जो सर्वोत्तम व्यवहार कर सकते हैं वो करो। आप अपने देश के लिए जो सर्वोत्तम कर सकते हैं वो करो। जो तुम्हें, जो मुझे, जो हमें भगवान ने कैपेसिटी दी है, प्रकृति ने, नेचर ने हमें जो कैपेसिटी दी है, उस कैपेसिटी में से जो भी हम सर्वोत्तम अपनी ओर से कर सकते हैं वो करो। भाई सबकी कैपेसिटी अलग अलग, सबकी कैपेसिटी अलग अलग, आर्थिक दृष्टि से भी अलग अलग, सामाजिक दृष्टि से भी अलग अलग, पहचान की दृष्टि से भी सबकी औकात अलग अलग। तो भगवान के घर में सबकी एक ही कैपेसिटी है कि हम सब उनके बच्चे हैं। गोरा बच्चा है तो भी, काला बच्चा है तो भी, तमिल है तब भी, और कश्मीर की कोई कली है तब भी, भगवान के घर में सब बराबर हैं। तो हमें एक प्रेरणा दी गई है कि जो तुम अपनी ओर से सर्वोत्तम कर सकते हो वो करो। वापस ले दिमाग में, जो तुम अपनी ओर से सर्वोत्तम कर सकते हो करो। आप यहाँ आते हैं, अपने गुरुजनों के पास आते हैं, आप यहाँ पर आते हैं, आए, बैठे, रहे, खाए, पिए, चले गए, नहीं, तुम यहाँ आए हो, तुम अपनी ओर से जो भी सर्वोत्तम यहाँ के लिए कर सकते हो वो करो। तुम धन से करो, तुम तन से करो, तुम श्रम दान से करो, तुम कार्य सेवा से करो। करने के 1000 तरीके हैं। जैसे मान लो कि एक महिला है जिसके पास लगता है सब मेरे पास धन खर्च करने के लिए नहीं है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप अंदर भोजनशाला में जाइए और जो भी यहाँ पर प्रसाद और भोजन ग्रहण करने के लिए लोग आ रहे हैं, आप अंदर बैठ करके 1 घंटा रोटी बेलिए, 1 घंटा सेवा दीजिए। वो तो आपके औकात में आता है।